हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मूल अधिकार, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। आज हमारे इस टॉपिक की तीसरी क्लास है। अब तक हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब तक की 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, क्या कवर किया था, एक बार उस पर डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास पर आएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में आते हैं। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कौन से हैं, क्या क्या? तो सबसे पहले हमारा आता है समानता का अधिकार, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर आता है जो हमारे रिट्स हैं, जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो आता है। और जबकि सबसे पहले स्टार्टिंग में जब संविधान बनकर लागू हुआ था तो सबसे पहले संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो हम उनकी 6 विशेषताएं पढ़ चुके थे। तो बाकी की जो रह रही हैं वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी 7वीं विशेषता है, ये इसमें बताया गया है कि ये स्थायी होते हैं। क्या होते हैं ये? स्थायी नहीं है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्थायी नहीं है। संसद में इनमें कटौती या कमी कर सकती है। जो संसद है इनमें कटौती या कमी कर सकते हैं, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत। लेकिन क्या करेगी? पहले उसको संशोधन अधिनियम कर मतलब अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसके तहत ही संसद हमारे जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें किसी भी तरीके की कटौती या कमी कर सकती है। न कि साधारण विधेयक द्वारा। न कि किस प्रकार से? साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। तो यह सब जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है उसको बिना किसी प्रभाव के, मतलब उसको प्रभावित किए बिना ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट विशेषता के बारे में जानते हैं। तो और क्या विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की? राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है? उनको निलंबित किया जा सकता है। केवल आर्टिकल 20 और 21 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनको छोड़कर, प्रतिभूति अधिकारों को छोड़कर। आगे बताया गया है, आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। अब जो आर्टिकल 19 में हमारे 6 मूल अधिकार हैं, तो उनको स्थगित कब किया जा सकता है? कब कब स्थगित किया जा सकता है उनको? जब क्या हुआ हो, भारत के ऊपर बाहरी आक्रमण हुआ हो या युद्ध हुआ हो या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तो तब इनको क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है सरकार द्वारा। ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इनको स्थगित किया जा सकता है। इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल 19 में हमारे 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, उनको यदि आंतरिक आपातकाल है, इंटरनल इमरजेंसी है, उस दौरान इनको उसके आधार पर इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है अनुच्छेद 31 के द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं। अनुच्छेद 31 ख एवं अनुच्छेद 31 ग आदि। तो 31 क में क्या है? संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा। 31 ख में क्या है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानकीकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया। और ग में क्या है? कुछ कुछ निर्देश तत्वों को प्रवाहित करने वाली विधियों की व्यवस्था। तो ये सब क्या है? ये सब इसकी विशेषताएं हैं। चलिए आगे जानते हैं। 10वीं विशेषता क्या है? सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों
पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, जो कि अनुच्छेद 33 में इसके बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि सशस्त्र बलों या फिर अर्धसैनिक बलों या फिर पुलिस बलों या गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद क्या कर सकती है, प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। तो संसद को ये अधिकार है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे कहा गया है ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन से रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। अब ऐसे के इलाकों में भी क्या है, इनका क्रियान्वयन क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जहाँ क्या है, फौजी कानून चलता हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगा जाता है। तो जब सैन्य शासन होगा तो तब भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित हो जाएंगे, जो कि अनुच्छेद 34 में बताया गया है। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये उससे अलग है। ये वाली जो कंडीशन होती है ये नेशनल इमरजेंसी से अलग होती है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं। जो ज़्यादातर अधिकार हैं वो स्वयं क्या है, प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावित बनाया जाता है। लेकिन कुछ को कानून की मदद से प्रभावित बनाया जाता है। ऐसे कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है। और ऐसे कानून किसके लिए, देश की एकता के लिए, जिससे देश में एकता बनी रहे, संसद ऐसे कानून बनाती है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35 में इसके बारे में बताया गया है कि संसद बनाती है, न कि विधानमंडल बनाती है, जिससे कि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। ठीक है गाइज, तो ये क्या थी, ये थी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम राज्य की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम जो हमारे मूल अधिकार हैं उनसे क्या है, असंगत जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि जो जैसे कि स्टार्टिंग में तो हमने जान लिया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हैं। अब जैसे समता का अधिकार है तो वो अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है, उसमें क्या क्या बातें आती हैं वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी और बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बच्चों तक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से और आपके लाइक करने से एक मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।